नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पाने। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। कानपुर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें युग दधीच देहदान महायज्ञ के तहत आज ग्राम बिरहुन साथ ही रसूलाबाद के मूल निवासी एवं वर्तमान में अरोहम हैप्पीनेस होम बिठूर में रहने वाले 88 वर्षीय शंकरलाल की पार्थिव देह जो है 207वीं आहुति के रूप में पीलीभीत मेडिकल कॉलेज को दान कर दी गई है। जहां खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें शंकरलाल जी के भतीजे डॉक्टर उमेश पालीवाल और चारों बेटियां वंदना, कल्पना, साधना और चेतना ने देहदान संकल्प को पूरा किया है। देहदान से पहले चारों बेटियों ने पार्थिव देह की महाआरती और अग्नि परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी बीच अभियान प्रमुख मनोज सेंगर और महासचिव माधी सेंगर के मार्गदर्शन में यह कदम महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इसी बीच संस्था द्वारा 307वीं देह समर्पित की गई है। कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। युग दधीच देहदान अभियान के अंतर्गत आज 307वीं आहुति के रूप में हैप्पीनेस होम आरोहम बिठूर निवासी 88 वर्षीय शंकरलाल जी की पार्थिव देह को आज दान किया गया है। इस दान में खास बात ये रही है कि उनकी चारों बेटियों ने न केवल उनकी अग्नि परिक्रमा की है, उनकी महाआरती की है और पार्थिव देह को दान में ले जाते समय उसको कंधा देकर नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल उन बेटियों ने पेश की है। डॉक्टर उमेश पालीवाल जी के ताऊजी शंकरलाल जी ने पिछले वर्ष देहदान का संकल्प पत्र भरा हुआ था। कल दोपहर उनका निधन होने पर उनके शरीर को फ्रीजर में रखा गया और आज प्रातःकाल उनके शरीर को पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के लिए दान कर दिया गया है। इस महादान के अंतर्गत बेटियों ने जिस साहस का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है और कानपुर महानगर में बेटियों ने इस प्रकार का पहले भी साहस दिखाया है और आज इन 4 बेटियों ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। युग दधीच देहदान अभियान के अंतर्गत मैं मनोज सेंगर आज इस 307वीं देह को चिकित्सा जगत को समर्पित कर रहा हूँ। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस के 79वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सताव ब्लॉक के निकाली गई तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश वाजपेयी के नेतृत्व में ये विशाल यात्रा सहजोरा साथ ही ताला होते हुए गुरुबख्शगंज तक पहुंची है। इसी बीच आपको बता दें हजारों लोगों ने बाइक और 4 पहिया वाहनों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया है। यात्रा में सजी हुई जेसीबी पर तिरंगा और पुष्प वर्षा कर लोगों का आकर्षण बना। जी आपको बता दें गुरुबख्शगंज पहुंचने पर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन हुआ है। देशभक्ति के इस जज्बे ने रायबरेली और पूरे प्रदेश में नई मिसाल कायम की है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करारी थाना क्षेत्र के रामपुर रक्सावारा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान लालती देवी पत्नी लालता प्रसाद पर उसके ही परिवार के सदस्य सुनील पुत्र छोटेलाल ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें लालती देवी ने बताया है कि मामूली विवाद को लेकर सुनील ने उसके बेटे दीपांशु का गला दबाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर हमला किया गया जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। इसी बीच आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता ने करारी थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। और ऐसे एक खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर देश भर की तरह और यह भी उत्साह और भक्ति में शराबोर मिला है। खासकर बात करें तो एयर वॉक्टरा ब्लॉक का साथ ही कुदरकोट कस्बा जिसे कृष्ण की ससुराल भी कहा जाता है। आपको बता दें इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी गुलजार रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यह स्थान कुंदनपुर कहलाता था और ये देवी रुक्मणी का मायका एवं राजा भीष्मक की राजधानी भी थी। बता दें रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से इसी स्थान के कारण हुआ, इसलिए कुदरकोट को कृष्ण की ससुराल भी कहा जाता है। जन्माष्टमी पर मंदिरों में ढोलक की थाप, भजन कीर्तन और झांकियों का आयोजन देर रात तक चलता रहा। वहीं मंदिरों को रोशनी और फूलों से भी सजाया गया है। स्थानीय लोगों ने उनके अनुसार हर वर्ष दूर दराज से भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं और इस बार भी कुदरकोट पूरी तरह से भक्ति और उल्लास से जगमगा रहा है।
औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जासाड़ थाना क्षेत्र के हंसकर गांव के रघुवीर कुशवाहा के बेटे विकास कुशवाहा और बिन्नू थाना क्षेत्र के कठेरुआ गांव निवासी नंदनी प्रजापति के बीच 3 वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों ने घर से भागकर शादी करने का ही निर्णय ले लिया। लड़की के परिजनों ने ये बात जानकर पुलिस में शिकायत दी। साथ ही पुलिस ने दोनों को पकड़कर चौकी ले आई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़े रहे। ग्राम प्रधान नीतू सिंह और परिजनों की मध्यस्थता से दोनों की शादी चौकी परिसर में स्थित मंदिर में संपन्न हुई है। विकास ने नंदनी की मांग में सिंदूर भरा और वरमाला और फेरे भी लिए हैं। साड़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि दोनों बालिग हैं और अपनी स्वेच्छा से विवाह उन्होंने किया है। शादी के बाद युगल अपने अपने घर लौट गए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां बता दें कोतवाली नगर इलाके के मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित बाइक की दुकान पर बाइक सही करवाने आए एक दबंग युवक ने पैसे को लेकर विवाद के दौरान मैकेनिक और उसकी मां पर धारदार औजार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक की सर्विस के बाद भुगतान को लेकर युवक ने मैकेनिक से अभद्रता की और दुकान में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। विरोध करने पर उसने मैकेनिक पर धारदार औजार से हमला कर दिया है। वहीं घटना के समय पास में मौजूद मैकेनिक की मां भी बीच बचाव के लिए आई, लेकिन दबंग युवक ने उन पर भी हमला कर दिया। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जो थी कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल मैकेनिक और उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाइक मैकेनिक पर शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मैं बाबू मिस्त्री हूँ। मोटरसाइकिल की मेरी दुकान है मेडिकल कॉलेज के थोड़ा से आगे दाहिने हाथ पे। और एक व्यक्ति आया मेरे पास, जो है उसने बोला कि हमारी गाड़ी की जो ब्रेक टाइट कर दो। तो हम अंदर बैठे थे और उसके बाद में जो है हम देख रहे थे वहाँ से सब कुछ। तो लड़के से बोला कि ब्रेक टाइट कर दो, लड़का नहीं उठा, एक गाड़ी का काम कर रहा था। तो उसके बाद में जो दोबारा उसने जो है हमसे पकड़ा, उसका पकड़ के उठा के जो है फेंक दिया कि इसकी मेरी गाड़ी का काम करोगे नहीं करोगे तुम। तो उससे जो है डर दबाव से मतलब उसको डरवाया लड़के को हमारे। और फिर मैंने अंदर से जब देखा तो हम अंदर से निकल के आए कि हम के भैया भाई साहब हमसे बताइए क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी की ब्रेक देखने के लिए कह रहे, लड़का उठ ही नहीं रहा है और ये साला हमको बता रहा है कि ऐसा ना वैसा। और फिर उसके बाद में हमने कहा कि हमको बताइए, हम काम कर दे रहे हैं। तो इनसे मैंने बताया कि भैया ब्रेक शू इसका ख़राब है, इसका ब्रेक शू बदला जाएगा। जब इतनी बात हमने इनसे बताई तो इन्होंने कहा कि ठीक है बदलो। भाई ये जाके कुर्सी पर बैठ गए और फिर हमने जब बदल दिया उस ब्रेक शू को, तो उसके बाद में जब हमने कहा कि चेक कर लीजिए भैया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है सही है। तो हमने जब इनसे पैसा मांगा, हमने कहा कि 150 रुपये भाई साहब दे दीजिए इनको। मैंने पहले बता दिया था कि 150 रुपये हुआ, कि ठीक है लगा हम दे रहे हैं। तो हमने जब इनसे 150 रुपये मांगा तो इन्होंने कहा कि जो है काहे का पैसा, किस चीज़ का पैसा, तो हमसे गुंडागर्दी कर रहे हो, ये ज़बरदस्ती जास्ती से करके हमसे बोले। और फिर उसके बाद में हमने कहा कि भैया हम अपना सामान लगाए हैं, सामान का पैसा मांग रहे हैं और मेहनत का अपनी पैसा मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने काम किया, हमने सामान लगाया, सीसीटीवी में बाकायदा पूरा कैमरे में सब रिकॉर्ड था उसके अंदर कि सामान हमने कहाँ से निकाला, गाड़ी सामान निकाल के तब उसके बाद में लगाया अपनी दुकान में से इनकी गाड़ी में। फिर ये कह रहे कि तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, जब से तुम छोटे सारी थे उससे पहले से मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, तुम हमको बता रहे हो, तुमको अभी नाले में बोर के मारेंगे, ज़बरदस्ती जास्ती से बतवाने लगे। फिर उसके बाद मैं आराम से कुर्सी को बैठ गया आके जो है कस्टमर के बगल में। तो उसके बाद में कस्टमर ने हमको समझाया, हमने कहा कि उसने बोला कि 100-150 रुपये में ये राजा नहीं हो जाएंगे, इनका कहीं ना कहीं निकल जाएगा। फिर उसके बाद में जो है हमने कहा कि ठीक है भैया जाइए, हम आपसे नहीं लेंगे। तो ये बाहर से गंदियाँ गाली दे लगे माँ बहन की, जो है कहीं कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। अभी हम लड़के बुलवा रहे हैं, फ़ोन करके फ़ोन निकाले, लड़के बुलवाएँ। और फिर उसके बाद में ये आए, हमको एक चटकना मार दिया हमको। सीसीटीवी में बाकायदा पूरा दिख रहा था, ज़बरदस्ती जास्ती हमसे ये पहले यही किए। मैं बाबू मिस्त्री।
और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां कोतवाली केसरगंज इलाके में 15 रुपए के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर जमकर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। घटना में परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए हैं। बता दें आपको, मिली जानकारी के अनुसार सुमन ने घर के पास ही स्थित परचून की दुकान से 15 रुपए का सामान लिया था। इस मामले विवाद को लेकर दबंग दुकानदार और उसके साथियों ने परिवार पर हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कोतवाली केसरगंज में शिकायती पत्र देकर आरोपी दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पीड़ितों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां केसरगंज थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर बिलहौरा में चहलनुम के दौरान बनी ताजिया हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई। 11,000 वोल्टेज की लाइन से टच होते ही ताजिया धूं धूं करके जल उठी है। इसी बीच आपको बता दें, आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। ताजियादारों ने ताजिया में लगी लपटें देखकर भागने की कोशिश की। वहीं बिजली लाइन का करंट बंद होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ताजियादार बाल बाल बच गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया है। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैलाई। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और बैराकपुर से खबर देख रहे हैं जहां बैराकपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस की कथित पिटाई के विरोध में इकोना बैराकपुर मार्ग पर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज और कुछ सिपाहियों ने जमुना निवासी मुन्नी और बिलहरवा निवासी रहमत के साथ मारपीट की है। जी हां, खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, इस घटना से नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। थाना प्रभारी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। और क्या मामला है जो आज रोड जाम कर रहे हैं? 10 बजे आए थे हम लोग बहेला रखाने के लिए खेत। एक आदमी जो पूरे चौराहे का नौकर है, वो काम करता है, बेचारा बर्तन धोता है सबका। रात को 10 बजे वो बर्तन धो के फुर्सत पाया, इधर फिर मलावा चौकी की प्रशासन आई, उसे मारने लगे। उसको बचाने गए हम तो हमें भी मारा एक थप्पड़ और गाड़ी का चालान 22,000 रुपए का काटा है। किसका? मेरा नाम अमरेश तिवारी है। आज आप रोड जाम कर रहे हैं, क्या है मामला? काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो पुलिस चौकी मलावा के जो पूरे स्टाफ हैं, ये हमारे चौराहे पर किसान लोग आजकल आते हैं, कोई बस वो अपना खेत रखाने के लिए इधर उधर आता जाता है और एक उसको तंग करते हैं। और एक हमारे चौराहे पर कम से कम 10 वर्ष से एक हमारे यहाँ मौजे का है, जमनहा ग्राम सभा का वो किशोरी लाल उर्फ मुने, उसको रात में एक बछिया को कुत्ते जुड़े हुए काट रहे थे। दुकान बढ़वा कर वो घर जा रहा था, जब कुत्तों को देखा कि हाँ वो बछिया को काट रहे हैं तो वापस आकर जो है उसको छुड़ाने लगा। बछिया को मतलब छुड़ाने के बाद में एक होटल पर खंभा पड़ा था, उसी पर आकर वो बैठ गया। इतने में पुलिस चौकी दोहनियाए के पूरे स्टाफ कम से कम 4-5 लोग थे, वो सभी लोग यहाँ आ गए और उससे पूछताछ पता नहीं क्या किया। इसके बाद में उसको तुरंत मारने लगे। इसी बीच खबर बता दें, थाना चकेरी पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार इन अभियुक्तों के कब्जे से कुल 3 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों में विजय राय और हिमांशु गौतम शामिल हैं, जो थाना चकेरी पर पूर्व में गैंगस्टर मुकदमों में वांछित थे। साथ ही उनके कब्जे से कुल 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की भी जांच की जा रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। कल शाम चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहन की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही थी।
चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 संदिग्ध व्यक्तियों को जब चेक किया गया तो जो मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई वह चोरी की निकली। इसमें से जो एक बाइक जो स्प्लेंडर है वो उन्नाव से चोरी हुई थी और बाकी दोनों बाइक जिसमें से एक अपाचे और एक पैशन प्रो है वो चकेरी थाना क्षेत्र से ही पूर्व में चोरी की गई थी। इसमें से जो 6 व्यक्ति जो पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और जो आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में जिनको प्रेषित किया गया है उसके नाम है विजय राय, हिमांशु गौतम, वेद, रवि, सुजीत और अंकित। इसमें से विजय राय और हिमांशु गौतम थाना चकेरी पर पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित भी हैं। वीके हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।